हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 134.95 पे। अगर आप एक साल से अगर इसका ट्रेंड देखें तो कंटिन्यूसली इसमें भारी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक साल में इसमें ऑलमोस्ट 41.93 की गिरावट दिखाई दी है। क्या ये गिरावट यहाँ पे रुकने वाली है या आगे भी कंटिन्यू होगी, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं, कैसे कौन से लेवल से जहाँ पे एज ए शेयर होल्डर हमने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पी रेशो देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 34.92 सेक्टर पी के आसपास ही चल रहा है, जो है 36.78 का। फार्मास जो कंपनी है यहाँ पे भी बहुत ही गिरावट दिखाई दे रही है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल फार्मा का ट्रेंड क्या है, और उसी के साथ हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी देखने वाले हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर इबिटा देखते हैं यहाँ पे घटत हुई है। उसी के साथ जो नेट इनकम है वो भी घटते हुए दिखाई दे रहा है। ईपीएस 15.98 से घटकर हो गया है 3.84। ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यहाँ से भी आगे गिर सकता है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे 53.02% की। म्यूचुअल फंड है 0.51, डीआईआई 0.59, एफआईआई 6.40 एंड रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 39.47% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी का प्लेज नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं तो देखिए हाई पेट्रोस की स्कोर है यहाँ पे। आरओसी, आरओई और आरओए जो है पिछले 2 साल से यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ इंप्रूव हो रहे हैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का लो डेप्ट है, रेवेन्यू और उसी के साथ प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है, और नेट प्रॉफिट भी लास्ट 2 साल से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी का जीरो प्रमोटर प्लेज है। वीकनेसेस देखते हैं, जितने स्ट्रेंथ है उतनी ही हमारे पास वीकनेसेस भी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो म्यूचुअल फंड ने अपना जो शेयर होल्डिंग है डिक्रीज कर दिया है। कैश फ्लो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है पिछले 2 साल से, उसी के साथ डिक्लाइन दिख रहा है हमें नेट कैश और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो नेट प्रॉफिट और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग कम कर दिया है। कैश फ्लो में घटत हुई है, नेट प्रॉफिट में भी घटत दिखाई दे रही है, और उसी के साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट और क्वार्टरली रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिक्लाइन दिखा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रिटर्न रेशियोज में देखिए आरओई 13.11% है, आरओसी 18.22 और आरओए जो है 6.85। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न रेशियोज दिखाई दे रहा है। सीएजीआर अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है, 220.16। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं पिछले साल से जो था 143। तो कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो सीक्वेंट कंपनी जो है ये एनिमल हेल्थ बिजनेस में डील करती है, और इनका वेल नोन ब्रांड है एलोवेरा एनिमल हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए एलोवेरा एनिमल हेल्थ जो है ये वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ एनिमल हेल्थ एपीआईज, और ये ग्रेजुअली इमर्ज होकर आ रहा है पावर हाउस इन ग्लोबल एनिमल हेल्थ बिजनेस। इसका जो ब्रांड है ये स्ट्रेंथन बाय बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, रोबस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और वाइड मार्केट प्रेजेंस एंड कटिंग एज आर&डी कैपेबिलिटीज से स्ट्रेंथन होता है। तो देखिए ये वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसी के साथ इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज भी हैं, और यहाँ पे इनका ग्लोबल फुटप्रिंट है। तो देखिए एलोवेरा का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विजाग में, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 मिलियन टन, जो कि यहाँ पे कैटर करती है ग्रोइंग ग्लोबल एपीआई रिक्वायरमेंट। और इसी के साथ इन्होंने एक्विजिशन भी किया है टर्की में, और इनका अंबरनाथ में भी फॉर्मुलेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज की। 17 जन की न्यूज है, जहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किए हैं नए एमडी एंड सीईओ, जिनका नाम है राजा राम नारायणन, जो कि सनोफी इंडिया से उनका पास्ट एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करते हैं। तो देखिए पिछले बार का इनका जो Q3 FY22 का जो रिजल्ट आया था वहाँ पे उन्होंने 17.11 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बताया था। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं इनके, तो देखिए इनका जो टोटल इनकम है ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर के साथ। उसी के साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी बढ़त दिखाई दी है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे नेट इनकम तो बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस में घटत हुई है। अगर हम पिछले 9 मंथ की बात करते हैं तो उसमें भी देखिए टोटल इनकम में इंक्रीज हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट और जो ईपीएस है यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब भले इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा है, नेट टोटल इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर और पिछले
पिछले 9 मंथ का रिकॉर्ड। अब जो लेटेस्ट न्यूज है वो है मार्च 2 की, जहां पे इन्होंने बताया कि सीक्वेंट साइंटिफिक एक्वायर्स ब्राजील बेस्ड एनिमल ड्रग फर्म फॉर $5 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है सीक्वेंट साइंटिफिक के लिए, क्योंकि रीजन देखिए ब्राजील जो है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट पेट मार्केट है और इसका जो एस्टिमेटेड मार्केट साइज है वो है 1.8 बिलियन का, और जो कि ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है एट 16% ग्रोथ के हिसाब से एनुअली। अब यहाँ पे अलिवेरा ने एक्विजिशन करने के बाद जो एक प्रोडक्ट है, स्वाइन प्रोडक्ट है ट्रांसोइन जिसका नाम है, इसके ऊपर इनको कंप्लीट यहाँ पे जो वैल्यू चेन है उसका कंप्लीट कंट्रोल इनको मिल जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे अलिवेरा का ब्राज़ील पोर्टफोलियो का 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब इसके जो सेल है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर इसके सेल ज़्यादा होते तो उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ API मैन्युफैक्चर यहाँ पे US FDA का जो अप्रूव प्लांट है विशाखापट्टनम, जो कि इंडिया का एक्सटेंशन है, वो भी यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन अप्रूवल इनको मिल चुका है। और ये लोग यहाँ पे जो इनकी फ्रेंचाइजी है ये ब्राज़ील और बाकी की जो लताम मार्केट है यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक ग्रोथ में इंटेंड कर रहे हैं कि ये आगे चल के इसको एक्सपांशन करेंगे। अब इनका जो एक्सपांशन है यहाँ पे ये इन लोगों ने बोला है कि ये फर्दर कैटलाइज होगा, नियरली 5 न्यू प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं नियर टर्म में। तो देखिए इनके बहुत अच्छे प्लान्स है, स्पेशली जो पेट हेल्थ है उसके रिलेटेड जो इनके प्रोडक्ट है। ऑलरेडी इनको एक ये जो कंपनी है नूरी, यहाँ के स्टेक खरीद के इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो डबल कर दिया है। उसी के साथ नूरी का जो बिजनेस है उसमें ऑलरेडी जो पाइपलाइन में प्रोडक्ट है और नए जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसका भी बेनिफिट सीक्वेंट को मिलते हुए दिखाई दे सकता है। अलिवेरा की जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पे बताया कि इनका जो पेट बिजनेस है नूरीज का ये यहाँ पे बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और उन्होंने बताया कि फेब में 2022 में ही इनका जो मंथली रेवेन्यू है ये 50% से बढ़ गया है अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं दिसंबर 2021 से। बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ये लोग अपना जो पेट बिजनेस है उसमें, और उनका जो CA जा रहा है 57% अगर हम पिछले 5 सालों से कंपेयर करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स की। यहाँ पे तो इंडेक्स जो है यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसके बीच में ही ऑसिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके साथ ये जो 200 मूविंग एवरेज है वो भी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंडेक्स जो है ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल ही बनी है, तो अनटिल एंड अनलेस हमारा जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स है ये यहाँ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ये जो 200 मूविंग जो एवरेज है उसका रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक बाकी की फार्मा सेक्टर है वहाँ पे भी अप ट्रेंड रैली जो है वो कंटिन्यू होने के थोड़े कम चांसेस हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए इन लेवल पे, क्योंकि अगर ये जो हमारा फार्मा इंडेक्स है ये भी यहाँ से फिसलते हुए नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया तो उसके साथ जितने भी फार्मा स्टॉक रिलेटेड हैं वो भी यहाँ से गिरावट दिखाई दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट की भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट लिया है क्योंकि हमको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना है, और यहाँ पे जिस तरीके से फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है इसने ही देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक सॉसर पैटर्न बनाया था और उसका यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही अच्छी जर्नी दिखाई। यहाँ पे जो हाई है 336 के आसपास लगाए थे और वहां से भारी गिरावट होते हुए जो स्टॉक है ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड पोजीशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो इसने एक बेस बनाया था, ये जो रेंज है ये है 146 से लेके 100 के आसपास की, तो ये जो रेंज है ये ऑलरेडी इसने ब्रेक की है। तो मतलब हमारे पास एक जो यहाँ पे सपोर्ट था जो कि लेवल थे 146 के, ये इसने ब्रेक कर दिए हैं, लेकिन अभी के लिए ये जो 200 मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे एक बाउंस बैक देते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है अगर ये जो 200 DMA है ये इसका मतलब जो हमारे लेवल है यहाँ पे अभी है 122 के। अगर ये 122 के लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करती हूँ तो एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट बन के आता है, ठीक है। तो ये अगर हमारा सपोर्ट टूट जाता है तो यहाँ से नीचे की तरफ हमें 100 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बेस बना हुआ है। तो अगर ये हमारे 122 के, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे उसने वीकली बेसिस पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है तो यहाँ से हम एक
पुल बैक सोच सकते हैं कि यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, जो कि ऑलरेडी इसने यहाँ पे जो लेवल है 144 के लेवल यहाँ पे दिखाए थे, लेकिन जो क्लोजिंग है यहाँ पे 134 के आसपास हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का काम कर रही है। इसलिए स्टॉक अगर यहाँ पे जाता है तो वहाँ से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई देता है। अब मैं इसको डेली चार्ट पे देखती हूँ। तो देखिए डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं होती तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है वहाँ से गिरावट ही दिखाई देता है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है ये जो ट्रेंड लाइन है स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना अनटिल एंड अनलेस ये जो स्टॉक है, क्योंकि देखिए ये जो हमारी कैंडल है एक दिन पहले की कैंडल बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी। अब जब तक हम लोग ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है, तो जब तक हमारा स्टॉक यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा जो लेवल है यहाँ पे 125 का अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन साइड ज़्यादा दिखाई देती है। अब अगर ये स्टॉक को अप ट्रेंड में जाना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते और अगर आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक होने दीजिए। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो उसने यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है और ये डबल बॉटम के साथ ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट देना, और ये ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद यहाँ पे 160 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगर ये 160 यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद यहाँ पे 180 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है और बहुत ऊपर के लेवल से आपकी बाइंग है तो यहाँ पे जो हमारा लेवल है इस लेवल का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये 122 का जो लेवल है हमारा ये अगर टूट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ रिलेटेड बातें और जितना भी हमने टेक्निकल चार्ट एनालिसिस यहाँ पे कवर किया है आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा डिसाइड करने के लिए कि आपने एज इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।